क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन कौन सा था? शायद कोई ऐसा दिन जब सब कुछ गलत हुआ हो। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक दिन ऐसा आए जब आपकी जिंदगी नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए। आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले धरती पर एक ऐसी ही सुबह हुई थी। उस दिन सूरज रोज की तरह ही निकला था, हवाएं वैसी ही चल रही थी और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले 24 घंटों में इस ग्रह का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है। दोस्तों, आज हम टाइम मशीन में बैठकर इतिहास के उस पन्ने पर चलेंगे जिसे धरती का आखिरी दिन कहा जाता है। यह कहानी है उस महाविनाश की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर जीवों डायनासोर को मिट्टी में मिला दिया। स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम देखेंगे उस भयानक प्रलय को अपनी आंखों से। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यह सफर डरावना होने वाला है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां इंसान का नामो निशान नहीं था। न कोई शहर, न कोई प्रदूषण, न इंटरनेट और न ही कोई शोर। यह क्रिटेशियस काल का आखिरी दौर था। धरती उस समय स्वर्ग जैसी थी। ऑक्सीजन का लेवल आज से कहीं ज्यादा था, जिसका मतलब था कि पेड़ पौधे और जंगल इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। जरा इन जीवों को देखिए। ये है ट्राइसेराटॉप्स। ये शांति से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उस समय धरती पर डायनासोर का राज था। वे इस ग्रह के राजा थे। 16 करोड़ सालों से वे इस धरती पर राज कर रहे थे। उन्हें लगता था कि ये धरती, ये नदियां और ये आसमान हमेशा उनका ही रहेगा। और ये है उस समय का सबसे बड़ा विलेन और सबसे बड़ा हीरो, टायरानोसोरस रेक्स, या जिसे हम प्यार से टीरेक्स कहते हैं। 40 फीट लंबा, 12 फीट ऊंचा और दांत इतने नुकीले कि एक ही वार में किसी भी हड्डी का चूरा बना दे। उस सुबह टीरेक्स भी अपने शिकार की तलाश में था। उसे नहीं पता था कि जिस सूरज की रोशनी में वो आज शिकार कर रहा है, कल वो सूरज उसे दिखाई भी नहीं देगा। ये दुनिया जो इतनी शांत और खूबसूरत लग रही है, दरअसल ये एक तूफान से पहले की शांति है। जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। प्रकृति का संतुलन बना हुआ था। लेकिन इन डायनासोर को यह नहीं पता था कि उनकी किस्मत का फैसला धरती पर नहीं बल्कि धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में हो चुका है। धरती पर जहां जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा था, वही अंतरिक्ष के अंधेरे सन्नाटे में एक खामोश कातिल तैयार हो चुका था। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। ये एक एस्टेरॉयड यानी एक क्षुद्र ग्रह था। लेकिन इसका आकार सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह पत्थर एक पूरा पहाड़ था, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा। इसकी चौड़ाई लगभग 10 से 15 किलोमीटर थी। जरा सोचिए, 10 किलोमीटर चौड़ा पत्थर। अगर आप इसे जमीन पर रख दें तो इसका एक सिरा दिल्ली में और दूसरा सिरा गुड़गांव के पार होगा। और यह पत्थर रुका हुआ नहीं था। यह ब्रह्मांडीय गोली हमारी धरती की तरफ बढ़ रही थी। इसकी रफ्तार 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक राइफल से निकली गोली से भी 20 गुना तेज। इतनी तेज कि आप पलक झपकाएं और ये लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच जाए। ये एस्टेरॉयड पिछले करोड़ों सालों से अंतरिक्ष में भटक रहा था। शायद किसी और पत्थर से टकराकर इसका रास्ता बदला और इसकी किस्मत में लिखा था लक्ष्य पृथ्वी। सबसे डरावनी बात यह थी कि डायनासोर के पास कोई नासा नहीं था, कोई स्पेस टेलीस्कोप नहीं था जो उन्हें चेतावनी दे सके। उन्हें पता ही नहीं था कि मौत उनके सर पर मंडरा रही है। वे बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, खा रहे थे, सो रहे थे, लड़ रहे थे, जबकि ऊपर आसमान में एक ऐसा राक्षस आ रहा था जो न दया करेगा न रुकेगा। अब हम उस पल पर आ चुके हैं जिसे वैज्ञानिक न लौटने वाला बिंदु कहते हैं। एस्टेरॉयड अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंस चुका था। अब उसे वापस लौटना नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या होता अगर, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह डायनासोर की बुरी किस्मत का सबसे बड़ा उदाहरण था।
हमारी धरती अपनी धुरी पर घूम रही थी। अगर ये एस्टेरॉयड 30 मिनट पहले आया होता या 30 मिनट बाद आया होता तो शायद कहानी कुछ और होती। क्यों? क्योंकि अगर ये थोड़ी देर से आता तो ये जमीन के बजाय अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता। अगर ये गहरे पानी में गिरता तो सुनामी आती, कुछ तटीय इलाके डूबते, लेकिन वो धूल और राख का गुबार नहीं उठता जिसने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। डायनासोर शायद बच जाते, और अगर डायनासोर बच जाते तो शायद इंसान यानी होमो सेपियंस कभी विकसित ही नहीं हो पाते। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धरती घूम रही थी और एस्टेरॉयड का निशाना बन रहा था। आज का मेक्सिको, जिसे उस समय युकाटन प्रायद्वीप कहा जाता था, वो जगह उथले पानी और सल्फर से भरपूर चट्टानों से बनी थी। ये जगह एस्टेरॉयड के गिरने के लिए सबसे बुरी जगह थी। यहां गिरने का मतलब था बारूद के ढेर में माचिस फेंकना। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। धरती पर डायनासोर ने आसमान में एक अजीब सी चीज देखी। एक दूसरा सूरज? नहीं, वो सूरज नहीं था। वो उनकी मौत थी जो तेजी से बड़ी होती जा रही थी। तूफान से पहले की शांति अब खत्म होने वाली थी। जो होने वाला था वो पिछले 4 अरब सालों में धरती ने कभी नहीं देखा था। एस्टेरॉयड ने जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, कयामत शुरू हो गई। इस पत्थर की रफ्तार 60,000 से 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब कोई चीज इतनी तेज रफ्तार से हवा को चीरती है तो घर्षण की वजह से भयानक गर्मी पैदा होती है। जमीन पर मौजूद जानवरों ने ऊपर देखा। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद सूरज फट गया है। वो एस्टेरॉयड हवा के साथ घर्षण के कारण प्लाज्मा में बदल गया था। वो इतना ज्यादा चमकीला हो गया था कि वो हमारे सूरज से भी 10 गुना ज्यादा चमकदार था। उस रोशनी ने जमीन पर देखने वाले हर जीव को उसी वक्त अंधा कर दिया। उनकी आंखों की पुतलियां जल गई। परछाइयां इतनी गहरी हो गई कि दिन में ही अंधेरा लगने लगा। ये एक ध्वनि धमाके के साथ नीचे आ रहा था। लेकिन याद रखिए, प्रकाश ध्वनि से तेज चलता है, इसलिए अभी तक जमीन पर कोई आवाज नहीं आई थी। सिर्फ एक डरावनी, खामोश रोशनी थी जो मौत बनकर गिर रही थी। ये एस्टेरॉयड माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा था। इसकी ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर थी। और हमारा वायुमंडल कितना घना होता है? लगभग 100 किलोमीटर। इस रफ्तार पर एस्टेरॉयड को वायुमंडल पार करके जमीन को छूने में कितना वक्त लगा होगा? सिर्फ 3 सेकंड। जी हां, पलक झपकते ही। एक ऐसा तथ्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह पत्थर इतना विशाल था कि जिस पल इसका अगला हिस्सा मेक्सिको की जमीन से टकराया, उसका पिछला हिस्सा अभी भी 35,000 फीट ऊपर हवाई जहाज उड़ने की ऊंचाई पर था। जैसे ही टक्कर हुई, धमाका। वो जगह जिसे आज हम चिक्शुलूप कहते हैं, वहां पृथ्वी की पपड़ी पूरी तरह पिघल गई। जमीन पानी की तरह बहने लगी। यह टक्कर कोई मामूली दुर्घटना नहीं थी। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि इस टक्कर से जो ऊर्जा निकली वो 10 अरब परमाणु बमों के बराबर थी। जी हां, आपने सही सुना। हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया था, उससे 10 अरब गुना ज्यादा ताकत। टक्कर वाली जगह पर तापमान तुरंत 18,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यह सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म था। वहां मौजूद हर चीज, पानी, मिट्टी, पेड़, डायनासोर एक सेकंड के 1000वें हिस्से में भाप बनकर उड़ गए। उनका नामो निशान तक नहीं बचा। जमीन में 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। यह गड्ढा इतना बड़ा था कि आप इसे चांद से भी देख सकते थे। लेकिन असली तबाही तो अब शुरू हुई थी। धमाके ने अरबों टन धूल, पत्थर और पिघली हुई चट्टानों को अंतरिक्ष में फेंक दिया। ये पत्थर अंतरिक्ष की ठंडक में जम गए और फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से वापस धरती पर गिरने लगे। इसे कहते हैं थर्मल पल्स।
जब ये अरबों खरबों छोटे छोटे पत्थर वापस वायुमंडल में गिरे तो घर्षण से ये जलने लगे। पूरी दुनिया का आसमान एक विशाल माइक्रोवेव ओवन या पिज्जा ओवन में बदल गया। हवा का तापमान अचानक 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। जरा सोचिए, आप अपने घर के ओवन को 200 डिग्री पर सेट करते हैं पिज्जा पकाने के लिए। उस दिन पूरी धरती ओवन बन गई थी। जो डायनासोर टक्कर वाली जगह से हजारों किलोमीटर दूर भी थे, वे बच नहीं पाए। वे जिंदा जल गए। दुनिया के 70% जंगलों में एक साथ आग लग गई। ये इतिहास की सबसे बड़ी आग थी। आग के बाद आई शॉकवेव, यानी हवा का एक जबरदस्त धक्का। टक्कर के कुछ मिनटों बाद हवा का एक ऐसा झोंका निकला जो ध्वनि की गति से भी तेज था। यह हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि इसके रास्ते में जो भी आया वो चकनाचूर हो गया। ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं आपका दोस्त। मिलूंगा अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।